हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, तो आपको प्रत्येक वीडियो को पूरा और क्या करना होगा, पूरा देखना होगा और सभी लेक्चरों को देखना होगा। आपने एक भी लेक्चर मिस किया, आपको समझ में नहीं आएगा। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वो प्रत्येक वीडियो को पूरा और क्या लास्ट तक देखिए, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और देखिए, यहाँ से बोर्ड की क्लास है, आप इसको थोड़ा सीरियसली लें और आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हमने बताया था कि क्षारों के रासायनिक गुण, उसमें टाइम नहीं बचा था, तो इसलिए देखिए आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण, क्षारों के रासायनिक गुण। तो नंबर 1 पॉइंट आपका क्या आता है, देखिए कि क्षारों की क्रिया किससे करने पर, अम्लों से, या क्षारों की अपक्रिया अम्लों से करने पर क्या होता है, आपका लवण व जल प्राप्त होता है। तो देखिए, आपने पढ़ा कि जब क्षारों की क्रिया अम्लों से करने पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो देखिए, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, लवण की परिभाषा में पढ़ चुके हो। क्या होता है, देखिए जैसे NaOH क्या कोई क्षार है और इसकी क्रिया कर रहे हो आप HCl से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इनके आवेश पता करिए। Na पे पॉजिटिव चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्रिया हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये इससे और ये इससे। तो Na किससे क्रिया करके Cl से क्या बनाएगा, NaCl, और HOH से क्रिया करके क्या बनाएगा, HOH को सिंपल में क्या लिखते हैं, H2। इस पर भी चार्ज एक, इस पर भी चार्ज, तो NaCl ही रहेगा। अब देखिए, इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपकी अपक्रिया क्या है, संतुलित है। देखिए, Na1 एक Cl 2H एक O। इसी प्रकार में एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे KOH क्रिया कर रहा है किससे, HNO3 से। तो इसमें भी आपको देखिए, ये मूलक होते हैं, ये आपको इनका चार्ज मैंने लिखा दिया है, इनको पढ़िए। K किससे क्रिया करेगा, NO3 से। और जिनको ये चार्ज निकालना नहीं आ रहा है, वो हमारी जो इसकी बेसिक वीडियो बनाई है उसको देखिए। तो क्या बनाएगा, KNO3 HOH से क्रिया करके H2। ये भी आपकी संतुलित रिएक्शन है, KOH। तो एक O 2H, एक और एक 2H, एक NO3। इस प्रकार देखिए, आपको घर से करनी है। MgOH ने क्रिया करी किससे, HCl से। तो यहाँ OH को देख के, O को देख के परेशान नहीं होना है, क्या OH ही क्रिया करेगा, इससे क्या बनाएगा, H2 ही बनाएगा, ठीक। और देखो, KOH क्रिया करेगा किससे, HCl से। तो इस प्रकार इन दोनों रिएक्शनों को आप घर से करिए। अब देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या बोला मैंने, कि क्षारों का अपघटन मतलब टूटना। तो जब क्षारों को अपघटित यानी गर्म करते हो, तो ये क्या देते हैं हमें, धातु ऑक्साइड देते हैं। और क्या देते हैं, वह क्या देते हैं, जल देते हैं। जैसे देखिए, NaOH क्षार है आपका, इसको आपने गर्म किया तो धातु ऑक्साइड NaO यानी धातु ऑक्साइड, जल मतलब H2O, ये मिलेगा। अब इसको देखिए, इस पे चार्ज 1, इस पे 2, तो कैंची क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 आएगा यहाँ, Na2O। अब Na2 है यहाँ, 2 लगाओ, 2 1 और 1 2, 2H 2 1 2H। और देखिए, जैसे MgOH का उल्टा है, इसको गर्म करोगे आप, क्या मिलेगा आपको, वही धातु ऑक्साइड, धातु Mg है, इसमें ऑक्साइड O है, और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब इसमें इस पे भी 2 चार्ज, इस पे भी 2 चार्ज, 2 से 2 हट गया,
तो यहां से क्या मिला आपको MgO। तो इसको बैलेंस करिए, 1 Mg 2H 2H 2 2 एकम 2, इसका पूरे में गुणा होता है। ठीक, अब देखिए इस पे भी मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं जो खुद सॉल्व करने आपको। KOH LiOH CaOH का उल्टा H, इनको गर्म करके आप कर्डित कराइए। ठीक, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए आपका, ध्यान से समझना इसको। देखिए इसी पर देखिए एक पॉइंट बनता है यहाँ पर कि सक्रिय धातुओं की क्रिया किससे, क्षारों से। तो देखिए सक्रिय धातुओं की क्रिया क्षारों से। सक्रिय धातु देखिए आपकी काफी होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्षारों से क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं, जैसे Zn Al Mn Cr। तो यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस का पढ़ेंगे हम इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए इन दोनों अभिक्रियाओं को, जैसे Zn ने क्रिया करी किससे, मान लो NaOH से, तो ये हमेशा इसका लवण होता है, क्या होता है ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस के H2 देता है। अब देखिए ये दे रहा किस प्रकार है, या तो आप इतना याद रखिए कि ये अपने लवण में परिवर्तित हो जाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसको आपको समझना है कि किस प्रकार दे रहा है। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म में देखिए वो क्या होती है, कैसे NaOH को हमने क्या किया, अभी देखा गर्म किया, अपघटित किया, तो क्या देता है Na2O देता है, और क्या देता है H2O देता है। यही तो देखा था अभी। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करोगे, आपके जो H2O से वो Zn क्रिया कर लेगा, तो क्या बनाएगा H2O OH सिंगल बॉन्ड करके लिखेंगे, तो Zn किससे क्रिया करेगा, OH से, क्या बनाएगा ZnOH का उल्टा H, और H क्या है स्वयं से क्रिया करके H2 देता है। ये आपने पहले ही पढ़ लिया कि जब भी धातुओं की क्रिया जल से कराते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखिए इसको बैलेंस करिए, तो Zn 2H है, इधर इधर 2 और 2 4H है, तो 2H 2 एकम 2 2 एकम 2। अब देखिए अभी आपने क्रिया करानी है किसकी, ZnOH को क्या करो, फिर अपघटित करो, ये भी धातु ऑक्साइड ही बना देगा, क्योंकि ये क्या है क्षार है। ZnOH क्या क्षार है, तो ये भी धातु ऑक्साइड देगा, तो धातु ऑक्साइड और जल देगा। अब इसमें दोनों चाहे 2 है तो कट गए। अब इसको बैलेंस करिए, 1 Zn 2 2 2H। अब यहां से जो आपके ये 2 ऑक्साइड निकले हैं, ये आपस में क्रिया कर लेंगे, Na2O किससे क्रिया कर ले, ZnO से, तब ये आपका लवण बनता है। देखिए यदि NaO से क्रिया करे तो Na2 ही बनेगा, ZnO से क्रिया करे तो ZnO ही बनेगा। तो यहां से ये O किससे क्रिया करेगा, O से क्रिया करके क्या बना लेगा, सॉरी ये O से क्रिया करके क्या बनाएगा ZnO2। अब ZnO2 बनाएगा तो इस पर देखिए कितना चार्ज हो गया, पूरे की बात करूं तो 2 चार्ज हो गया, और जो Na से क्रिया करके क्या बनाएगा ZnO2। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने कि यहां से जो Na है वो क्या करेगा Na2 है, तो यहां से देखिए क्या होगा कि आपका Na2O और ZnO आपस में क्रिया करें तो यही बनेगा, तो यही बनेगा। तो इसके देखिए आवेश Na पे कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव 1। अब ZnO2 बनना है, ZnO2 बनना है, तो क्या बनेगा यहाँ से Na2 ZnO2। क्यों, क्योंकि देखिए इस पे 2 चार्ज निकला अभी आपने देखा, तो यहाँ से Na2 ZnO2। अब इसको बैलेंस करिए, 2 Na 2 Na 2 2 2 1 Zn 1 Zn। अब देखिए इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये गया आपका, इससे ये गया आपका, इससे ये गया आपका, और 2 जल 1 जल 2 जल, जो बचा उसको लिखो। तो देखिए Zn ने क्रिया करी किससे, 2 NaOH से, क्या मिला आपको, क्या मिला Na2
ZnO2 प्लस के H2। तो देखिए यही आपको यहाँ मिल रहा है। ये क्या है, 2 Na आगे बैलेंस करोगे 2 आएगा, 2 2 2H 1 Zn 1 Zn। तो आपको इतना याद रखना है, क्या इतना याद रखना है, तो आपका यह काम चल जाएगा। आपको इसके लवड़ को याद रखना है, इतना करोगे तो आप भूल जाओगे। अब देखिए इसी प्रकार जो एल्यूमिनियम है, ये सक्रिय धातु तो है, ये जब क्षार से क्रिया करता है तो ये भी अपना लवड़ बनाता है, और इसका लवड़ होता है आपका क्या होता है, NaAlO2। क्या होता है, NaAlO2, और ये भी H2 देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जल के दो अणु रह जाते हैं। अभी आप उसी प्रकार से करोगे तो आपको जल के अणु दिखेंगे दो, तो इसमें जल के दो अणु और होते हैं। तो इस प्रकार ये इस प्रकार अभिक्रिया होती है। अब इसको बैलेंस करोगे, एक Na एक Na एक Al एक Al, एक और एक 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4H। इस प्रकार आपका ये बनता है। लास्ट पॉइंट आपका देखिए क्या है कि क्षारों की क्रिया किससे, CO2 से। तो CO2 से करोगे तो क्या बनता है, धातु कार्बोनेट व जल। धातु कार्बोनेट व जल। तो देखिए यहां पर जैसे मान लो आपका CaOH का उल्टा है। अब JCO2 से क्रिया करेगा तो धातु कार्बोनेट क्या होगा, CaCO3 प्लस H2। तो इसको भी देखिए ये किस प्रकार बना, हमने क्या देखा, देखिए CaOH का उल्टा है, ये क्या क्षार है, इसको गर्म करते हो आप क्या देता है, धातु ऑक्साइड। तो CaO देगा और क्या देगा, जल देगा H2O। ये बैलेंस है। अब देखिए यहाँ से CaO जो आपका है वो CO2 से क्रिया कर लेगा, CaO CO2 से क्रिया कर लेगा। तो देखिए ये उदासीन है, जब ये O इससे क्रिया करेगा क्या बनाएगा, CO3 बनाएगा तो माइनस के 2 चार्ज आएगा। कैल्शियम पे भी 2 चार्ज होता है, 2 से 2 कटेगा तो क्या बनेगा, CaCO3। यहां से देखिए CaO से CO गया, क्या बचा, CaOH का उल्टा H प्लस के CO2, और क्या बनेगा आपका CaCO3 प्लस H2। तो इस प्रकार ये आपका बना। या तो इतना याद रखिए, धातु कार्बोनेट और जल, उसको बैलेंस कर लो, आपकी कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। जैसे देखिए आप देखिए, जैसे मैं कहूँ कि NaOH क्रिया करेगा किससे, CO2 से, तो भी धातु कार्बोनेट क्या बनेगा, Na और कार्बोनेट CO3। इस पर 2 चार्ज होता है, इस पर 1, तो Na2CO3 प्लस के H2O। तो ये भी इसी प्रकार बना। देखिए NaOH को गर्म करोगे क्या देगा, Na2O देगा, और क्या देगा, H2O देगा। इसको बैलेंस करने पर 2 आएगा। अब देखिए यहां से Na2O आपका किससे क्रिया कर लेगा, CO2 से क्रिया कर लेगा। तो देखिए Na2O ये O CO3 बनाएगा, CO3 पे माइनस के 2 चार्ज, Na से क्रिया करेगा, इस पे प्लस चार्ज, तो ये इधर आ गया तो Na2CO3 बन गया। ये हमने आपको बताया, प्लस कुछ नहीं बचेगा। तो यहां से देखिए इससे ये गया, क्या बचा, 2 NaOH ने क्रिया करी किससे, CO2 से, क्या बन गया है आपका Na2CO3 प्लस के H2। तो आपको क्या याद रखना है कि धातु कार्बोनेट व जल प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपको देख सकते हो। देखिए MgOH का उल्टा H प्लस CO2, KOH प्लस CO2, LiOH प्लस CO2। तो इनको आप घर से करना। तो ये टॉपिक होता है खत्म। देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्षार सूचक या कह लो सूचक। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अम्ल क्षार सूचक। तो सूचक मतलब सूचना देने वाले, किसी की जानकारी देने वाले, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे एक प्रकार से आप समझिए, जैसे मान लो आपके पास एक नमक है
एक बूरा है। ठीक है, ये आपके पास दो पदार्थ हैं और आप दोनों का कलर क्या होता है, समान होता है। अब मैं कहूँ इनकी पहचान नहीं थी, इनकी क्या नहीं थी, पहचान नहीं थी। मैं कहूँ आप में से इसमें नमक क्या है, बुरा क्या है, तो आप क्या करोगे, इनको टेस्ट करो। ये खारा लगेगा तो क्या कहोगे आप कि ये बुरा है, ये मीठा लगेगा, मतलब सॉरी खारा लगेगा, नमक है मीठा लगेगा, बुरा। तो इस प्रकार आपकी जीभ ने इसको सूचक दिया, क्या दिया कि ये मीठा है ये खट्टा है। तो इसी प्रकार जैसे आपके पास मान लो कि एक बोतल ये है और एक बोतल ये है, इन दोनों में देखिए कोई विलयन भरे हुए हैं, किसके, अम्ल और क्षार के। हाँ, हमें नहीं पता कि इसमें अम्ल है या इसमें अम्ल है, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि अम्ल जो होते हैं आपके, अम्ल होते हैं क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। यही तो पढ़ाया आपने। इसकी हमने क्या बताई ट्रिक, ABR, क्षार को C से कह लो, रेड, और CRB। तो देखिए ABR CRB मतलब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब मान लो देखिए आपने इसमें डाला नीला लिटमस पेपर और ये हो गया आपका कलर, इसका क्या हो गया, लाल हो गया। तो आपने क्या पहचान दी, इसको कही अम्ल। आपने इसमें डाला, क्या डाला, लाल लिटमस पेपर, और ये हो गया आपका नीला। तो आपने क्या समझा, ये क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर लिटमस पेपर ने इन दोनों को पहचान दिलाई, क्या है, लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो ये अम्ल हो गया। उसका कलर पहले से तो कैसा था, लाल था, और अम्ल डालने पर कैसा हो गया, नीला था पहले से, अम्ल डालने पर लाल हो गया। इसका पहले से कलर लाल है, अम्ल क्षार डालने पर नीला हो गया। तो यहाँ पर ये पहचान दिला रहे हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा आप इस प्रकार लिख सकते हो, लिखिए, देखिए क्या बोला मैंने, देखिए ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, लिखिए। वे पदार्थ जो हमें यह ज्ञात कराते हैं, वे पदार्थ जो हमें यह ज्ञात कराते हैं कि दिए गए पदार्थ अम्ल या क्षार हैं। मैं क्या बोला कि वे पदार्थ जो हमें यह ज्ञात कराते हैं कि दिए गए पदार्थ अम्ल या क्षार हैं, उन्हें ही अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। इसके बाद लिखिए, इसमें एक लाइन और लिखिए कि आपने देखिए अभी कलरों पर क्या किया, कलरों से क्या किया, दोनों विलयनों में अलग अलग कलर हो रहे थे। तो इसको लिखिए एक लाइन में और लिखिए, क्या लिखेगा, अम्ल क्षार सूचक का रंग, अम्ल क्षार सूचक का रंग, अम्ल और क्षार विलयन में अम्ल क्षार सूचक का रंग अम्ल और क्षार विलयन में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि आपने अभी देखा, अम्ल में क्या था, अलग था, और क्षार में क्या था, अलग था। इस प्रकार आप देख सकते हो, क्या बोला मैंने, कि अम्ल क्षार सूचकों का रंग अम्ल और क्षार विलयन में भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए जो अम्ल क्षार सूचक होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है आपका, क्या होता है, प्राकृतिक सूचक। तो देखिए, और नंबर दो होता है मानव निर्मित सूचक। तो पहले आप देखिए प्राकृतिक सूचक की परिभाषा देखिए, तो नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसे सूचक या वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे देखिए आपने देखा होगा कि हल्दी, प्याज, लौंग, लाल पत्ते वाली गोभी, और देखिए आपका जो लिटमस पेपर, क्या लिटमस, ये तो इधर इसको लिख दो, लिटमस पेपर, और क्या आपके हल्दी। अब आप कई बच्चे ये कह रहे होंगे सर ये लिटमस पेपर कैसे प्राकृतिक है, ये तो एक पेपर है। तो ये भी किससे बनना है, पौधों से बनना है। जो आपका फिल्टर पेपर होता है, एक वृक्ष होता है लाइकेन नामक, उसके
क्या है उसके विलेन में इसको डुबाया जाता है उसके रस में, तो उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। अब देखिए इसका कलर क्या होता है, नीला होता है और क्या होता है, लाल होता है। इसका कलर नीला होता है और लाल होता है। अब देखिए ये अम्ल और क्षार में क्या पहचान दिला रहे हैं कि जैसे मैं अम्ल की बात करूं और क्षार की बात करूं, किसके लिए, नीले के लिए, तो हमने अभी पढ़ा ABR, यानी जो आपका नीला है वो अम्ल में तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन क्षार में उसका कलर कैसा रहेगा, नीला ही रहेगा। इसी प्रकार आपका जो लाल है, लाल लिटमस पेपर है, ये क्या करेगा, आर को ब्लू करेगा। तो देखिए जो अम्ल है, जो लाल है, उसको अगर अम्ल में डालोगे तो वो लाल ही रहेगा, और लाल है इसको किस में डालोगे, इसमें, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, तो लाल ही रहेगा। क्या बोला मैंने, फिर समझिए कि जो फिल्टर पेपर है उसका नीला और लाल रंग होता है। यदि आप इसको नीले को अम्ल में डालोगे तो ये लाल हो जाएगा, यदि क्षार में डालोगे तो नीला ही रहेगा। तो इसका मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका प्रभाव नहीं। अभी इसी को आप किस में डालो, लाल को डालो अम्ल में, तो ये क्या रहेगा, लाल ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, कोई प्रभाव नहीं है, लाल का लाल ही है तो प्रभाव नहीं है। और इसको डालो आप किस में, क्षार में, तो क्या हो रहा है, ये नीला हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर प्रभाव हो रहा है। इसी प्रकार आपका हल्दी है, इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। पीला होता है जब इसको आप अम्ल में डालोगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा, जब आप इसको क्षार में डालोगे तो हल्का भूरा रंग, लाल भूरा रंग प्राप्त होगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब आपके कपड़े हल्दी से खराब हो जाते हैं, आप उनको पानी में धोते हो तो उनका कलर परिवर्तित हो जाता है, वो इसी कलर हो जाता है क्योंकि साबुन में क्षार होता है। अब देखिए प्याज और किसकी, लौंग की बात करूं मैं, तो ये इन दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, यानी इनकी जो दुर्गंध होती है। अब देखिए दुर्गंध क्या, आपने प्याज को देखा होगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो प्याज की जो दुर्गंध होती है उसमें अगर आप इसको अम्ल में डालो, किस में डालो, अम्ल में, तो इसकी दुर्गंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप इसको किस में डालोगे, क्षार में, तो क्या होगा, दुर्गंध खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहां से आपने एक चीज सीखा, देखिए इन चीजों को ध्यान रखिए, आप क्या है, प्राकृतिक सूचक से आप क्या अम्ल क्षार की पहचान कर सकते हो। लाल पत्ते वाली गोभी, इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, बैंगनी होता है। क्या होता है, बैंगनी होता है। और बैंगनी होने के कारण यदि इसको आप अम्ल में डालोगे, किस में डालोगे, अम्ल में या फिर क्षार में, तो देखिए अम्ल पर तो कोई प्रभाव नहीं होगा इसका। यदि आप इसको किस में डालोगे, क्षार में, तो क्षार में जो डालोगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से इन दोनों की पहचान कर सकते हो। क्या बोला, लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे नीले को तो लाल हो जाएगा, और लाल को डालोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्षार में डालोगे नीले को, क्षार में नीले को डालोगे तो क्या होगा, नीले को डालोगे तो क्या होगा, नीला ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसमें डालोगे किसमें, लाल को डालोगे क्षार में, तो क्या होगा, नीला हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से हल्दी का देगा, प्याज का देगा, लौंग, इन दोनों के एक जैसे गुण होते हैं। इस प्रकार ये आपका इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मानव निर्मित सूचक। नंबर 2 क्या होता है, मानव निर्मित सूचक। तो देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित यानी वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित सूचक कहते हैं। वे सूचक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित सूचक कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फेनोल थैलिन, और एक होता है आपका, क्या होता है, एक होता है आपका मेथिल ऑरेंज। तो देखिए इसका जो रंग होता है वो रंगीन होता है, अर्थात कोई रंग नहीं होता, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, नारंगी होता है।
अब इसका अम्ल और क्षार में प्रभाव देखेंगे, इसका भी अम्ल और क्षार में प्रभाव देखेंगे। सूचक यानी पहचान दिलाएंगे। तो देखिए जो आपका फिनोल्फ्थैलीन होता है वो रंगीन होता है, अब रंगीन होता है तो इसको अम्लों में डालेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्षार में डालोगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे, जैसे मान लो ये कोई आपके पास क्या है, इसमें क्या है, अम्ल भरा हुआ है और अम्ल में आपने क्या डाल दिया, ये डाल दिया, तो जैसा है रंगीन वैसा ही रहेगा। यदि इसमें आपने क्षार भरा हुआ है और इसमें डाल दिया तो वो कैसा हो जाएगा, रंगीन से गुलाबी हो जाएगा। आप पहचान लोगे कि ये क्षार है, ये अम्ल है। इसी प्रकार मैथिली रंजन का अगर आप नारंगी कलर का, इसको आप क्षार में डालोगे, सॉरी अम्ल में डालोगे तो लाल हो जाएगा और क्षार में डालोगे तो पीला हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप इसको जैसे नारंगी, इसको किस में डाला आपने, अम्ल में डाला, तो ये क्या होगा, नारंगी से लाल हो जाएगा और क्षार में डालोगे तो पीले से कैसा हो जाएगा, सॉरी नारंगी से पीला हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से इनके क्या निकाल सकते हो, हम मतलब यहाँ से इनकी पहचान कर सकते हो। तो पहचान करने क्या कहता है, सूचक कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। तो देखिए ये टॉपिक आपका खत्म होता है। और भी इसमें जो आपके HN और pH मान भी इस पर निर्भर करते हैं। ठीक।